दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत हो। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं एक आपको ऐसी चीज़ से परिचित कराऊंगा, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी। बहुत से लोगों का ये सोच है कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है, इतने में तो रोगी है, कई डॉक्टर दूसरे बदल लेता है। ये गलत बात है। मैं उन लोगों को यही कहता हूँ कि वो अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दें। आयुर्वेद बिजली की गति से प्रहार करता है रोग के ऊपर, और जिसकी स्पीड इतनी तेज होती है कोई चिकित्सा पद्धति के अंदर नहीं होती, बशर्ते कि सही चीज़ सही समय पे और सही निदान होने के बाद रोगी को दी जाए। सवाल ये नहीं कि कोई चीज़ सस्ती है कोई महंगी है, कोई लेना देना नहीं। ऐसी एक जड़ी बूटी से मैं आपको परिचित करा रहा हूँ, जिसका नाम है कपूर कचरी। मैं आपको इसका एक उदाहरण दूंगा जो बिल्कुल ताज़ा होगा। मैं ऐसे बात नहीं करता, मैं कभी डींग नहीं आंकता। मेरे पास जब तक पक्का सत्य नहीं आता सामने तो मैं ऐसे लफ्ज़ काम में नहीं लेता। कपूर कचरी, अब आपको सबसे पहले इसका भाव बता दें हम। आप पंसारी से लेने जाएंगे तो महज 20 रुपये के अंदर 50 ग्राम का इतना बड़ा पैकेट देगा आप। तो आप ये सोचिए, थैली पैकिंग है, पिसाई है और है, 5-10 रुपया पंसारी भी कमाता है। इससे सस्ती और क्या चीज़ होगी। और इसका जो मैं काम बताऊंगा ना आपको, जहाँ लाखों रुपए भी फेल हो जाते हैं उस काम को ये कर देती है। ये कपूर कचरी को अंग्रेजी के अंदर स्पाइक्ड जिंजर लिली के नाम से पुकारते हैं। संस्कृत में सटी पलासी और सुव्रता के नाम से इसको जाना जाता है। हिंदी के अंदर गंधफलाशी, कपूर कचरी, सितुरूटी और उर्दू के अंदर कपूर कचरी, और कन्नड़ में गंध सट्टी और गुजराती में कपूर कचूर, तमिल में श्रीमाई, तेलुगु में कचूरालू और बंगाली में सटी, नेपाली में कपूर कचरो, पंजाबी में खोट और मराठी के अंदर कपूर कचूर और मलयालम के अंदर इसको पालसी के नाम से पुकारते हैं। जिंजर लिली, प्लाई लिली अंग्रेजी में, और अरबी में झार नबज्जा इसको कहते हैं। अब मैं इसका परिचय देता हूँ। ये भारत में हिमालय, उत्तराखंड, नेपाल तथा भूटान में 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई तक छायादार स्थानों में उत्पन्न होती है
चरक संहिता में हिक्का निग्रहण एवं श्वास हर दशमानी में इसकी गणना की गई है तथा छठी के सब्जी को ग्राही बताया। बवासीर अतिसार में छठी का साग खाना लाभदायक बताया, यानी कि इसका सब्जी बना के खाना बवासीर में लाभदायक बताया। इसके अलावा वात व्याधि, हृदय रोग, खांसी, ग्रहणी, बुखार, टीबी और गुल्म में अन्य द्रव्यों के साथ इसका प्रयोग मिलता है। खांसी के अंदर इसका उपयोग अधिक मिलता है। साथ ही अगस्त्य हरितकी, अमृताप्रास घृत और उदर रोग में प्रयुक्त नारायण चूर्ण के पाठ में इसका उल्लेख मिलता है। सुश्रुत संहिता में बुखार, गुल्म, श्वास, कांस, प्रयोग सत्यादिक्वात, बृहत्यादिक्वात योग में कपूर कचरी का प्रयोग मिलता है। हाँ, इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती है जिसका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। प्रथम प्रजाति को छठी और दूसरी प्रजाति को सुलोचना या गुलबकाबली के नाम से जाना जाता है। गुलबकाबली का विशेष रूप से नेत्रों के विकारों में प्रयोग किया जाता है। ये इसके प्रकंद लंबे, उग्रगंधी, बाहर की ओर खुरदरी, रक्ताभ, भूरी त्वचा से आवृत, भीतर श्वेत वर्ण युक्त उपमूल के साथ होते हैं। इसका पुष्प हरे बिरंगे होते हैं, यानी रंग बिरंगे होते हैं। सुलोचना नेत्र्या या गुलबकावली, ये लगभग 1 मीटर तक ऊंचा पौधा होता है। शाकीय पौधा होता है। इसकी पत्तियां भालाकार, नुकीली, चिकनी, वृंत रहित होती है। इसके पुष्प सफ़ेद रंग के होते हैं। फल गोलाकार और चिकने होते हैं। इसके अर्क का प्रयोग आँखों की बीमारियों में बहुत ज़्यादा किया जाता है। आयुर्वेद के अंदर इसके गुण और कर्म और प्रभाव। कपूर कचरी कसाय, तिक्त, अम्ल, उष्ण, लघु, तीक्ष्ण, त्रिदोष नाशक, मुख्यतः कफ और वात का नाश करने वाली है। ये ग्राही, वत्रशोधक, स्वरीय, सर, रुचिवर्धक, सुगंधित, मुख को स्वच्छ करने वाली, रक्तपित्त को कुपित करने वाली, अग्नि प्रदीपक तथा श्वास रोग को हरने वाली होती है। कपूर कचरी काश वर्ण, श्वास, शूल, ग्रह रोग, सन्निपात, ज्वर, काश, गलगंड, कुष्ठ, अर्श, प्लीहा रोग, शूल, शोथ, मुख रोग और मुख वैरस्य, मल दुर्गंध तथा आम दोष का नाश करने वाली होती है। इसकी सब्जी लघुग्राही तथा त्रिदोष का नाश करने वाली होती है। इसका प्रंद तिक्त, कटु, ज्वर रोधी, ताप जनन, शोथ रोधी, रक्त रोधक, स्तंभक, आर्वतजनक, वमन रोधी, वातानुलोमक, उत्तेजक, कफ निसारक, आमाशयक, सक्रियता वर्धक, बलकारक तथा वाहिका विस्फाटक होता है। औषधि प्रयोग में मात्रा और विधि। बालों को बढ़ाने के लिए
केशवर्धन के लिए कपूर कचरी के प्रकंद का क्वाथ बनाकर बालों को धोने से बाल स्वच्छ, घने और मुलायम होते हैं। सिर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो कपूर कचरी की भस्म बनाकर तिल के तेल में मिलाकर सिर में लगाने से सिर की खुजली, कीड़े, फोड़े, फुंसी ये दूर हो जाते हैं तथा नशे लेने से सिर का दर्द मिट जाता है। जुकाम पुराना नया कपूर कचरी में बराबर भूमि आंवला तथा तिरकटू मिलाकर चूर्ण बनाकर एकत्र कर रख लें। 1-2 ग्राम चूर्ण में गुड़ तथा घी मिलाकर सेवन करने से जुकाम तथा पसलियों के दर्द में लाभ होता है। श्वास, कपूर कचरी तथा पुष्कर मूल के सूक्ष्म चूर्ण यानी बारीक चूर्ण में 1-2 ग्राम शहद में मिलाकर चाटने से हिचकी तथा श्वास रोग का नाश होता है। 5-2-3 ग्राम सत्यादि चूर्ण को शर्करा के साथ सेवन करने से हिचकी तथा तमक श्वास में लाभ होता है। सटी का मतलब कपूर कचरी हो गया। सटी, पुष्कर मूल, आंवला चूर्ण ये शहद में मिलाकर सेवन करने से कफ और श्वास रोग में आराम मिलता है। पतले दस्त, अतिसार के अंदर कपूर कचरी बाल, मूली, पाठा, यवानी आदि द्रव्यों के पत्तों के रस के साथ साली चावल को पकाकर खाने से अतिसार में लाभ होता है। अब जो मैं आपको शुरू में कहा था, वमन उल्टी, कपूर कचरी को गुलाब जल के साथ पीसकर 125 मिलीग्राम की गोली बनाकर 1-2 गोली सुबह शाम सेवन करने से उल्टी में लाभ होता है। अब ये जिसने भी लेख लिखा है तो इसने सही लिखा है कि भी उल्टी के अंदर लाभ होता है। अब मैं इसका आपको अभी उदाहरण दूंगा बस। कपूर कचरी में लगभग दारू, हल्दी, छोटी हरड़, सौंठ और पीपर चूर्ण बना लें। पीपर को मिला के इसको 1-2 ग्राम की मात्रा में घी मिलाकर लेने से ऊपर से थोड़ी छाछ पिएं। इससे त्रिदोष जनित सर्दी में लाभ होता है। अतिसार के अंदर 2 से 4 ग्राम कपूर कचरी के चूर्ण में खांड मिलाकर सेवन करने से अतिसार में लाभ होता है। जल सेवन करने से अजीर्ण शमन होता है। बवासीर के अंदर फलास के बीजों के कल्प से सिद्ध तथा मरीच चूर्ण को मिलाकर, मरीच का मतलब काली मिर्च चूर्ण को मिलाकर पीने से बवासीर में लाभ होता है। लीवर, कपूर कचरी का क्वाथ बनाकर 10 से 20 ml पानी में पीने से लीवर, अजीर्ण, छद्दी विकारों में लाभ होता तथा गरारा करने से श्वास दुर्गंध का शमन होता है। शुक्र दोष, शुक्र यदि ग्रथित रूप में निकल रहा हो तो कपूर कचरी की भस्म से सिद्ध घृत का सेवन करना चाहिए। जिनका वीर्य निकलता है, शुक्र निकलता है अथवा शुक्राणु कम है या कम बनते हैं तो इसकी भस्म बना करके और घी के साथ इसका सेवन करने से लाभ होता है। आमवार, कपूर कचरी तथा सौंठ के 1-2 ग्राम कल्प को श्वेत पुनर्नवा के 10 से 20 ml क्वाथ के साथ
लेने से, कई दिन लेने से और पीने से आम बात में लाभ होता है। वर्ण का मतलब फोड़ा, फुंसी। कपूर कचरी की जड़ को पीसकर वहाँ पे लगाने से फूट जाता है और ठीक हो जाता है। कपूर कचरी सौंठ, परपट, देवदारू, जवासा, बड़ी कटेरी, मोथा, कुटकी तथा चिरायता से निर्मित क्वाथ में शहद तथा पीपर चूर्ण डालकर पीने से शनिपात, बुखार, विषम ज्वर और जीर्ण ज्वर में लाभ होता है। इसके अलावा शरीर में कहीं सूजन हो तो कपूर कचरी चूर्ण को पीसकर जहाँ सूजन है वहाँ लगाने से लाभ होता है। इसकी मात्रा चूर्ण की 204 ग्राम चिकित्सक के परामर्श अनुसार। विशेष कुछ विद्वान कपूर कचरी के स्थान पर कुकुमा केशिया का प्रयोग करते हैं तथा कपूर कचरी को काली हल्दी मानते हैं, परंतु ये उचित नहीं है। कपूर कचरी तथा काली हल्दी पूर्णतया अलग अलग चीज़ है। काली हल्दी अलग होती है। ये कपूर कचरी का आपको मैंने जिक्र किया। अब मैं आपको इसका चमत्कार मैं आपको अभी बताता हूँ। वो बताने से ये लाभ होगा कि इतने बड़े देश संसार के अंदर कई लोगों को कई तकलीफ़ें इस तरह की होती है, ताकि वो लाभ उठा सके। मेरे बड़े भाई की बच्ची यानी कि मेरी भतीजी, अवस्था यूँ मान के चलो कि 65-70 के आसपास, 70 मान लो आप, तो उसको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, खूब मोटी ताजी सब बीमारियाँ, पता नहीं कैसे पेट के अंदर बहुत बड़ी कोई गांठ बन गई। और जब बायोप्सी की तो डॉक्टरों ने, वो कोटा रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई कल कुछ हो जाए इसलिए इसको यहाँ नहीं बैठ सकता, मामला जयपुर ले जाएगा। तो उसे जयपुर ले गए और जयपुर के अंदर इलाज हुआ और वो जो ग्रंथि गांठ थी डॉक्टरों ने निकाली। 7 घंटे ऑपरेशन के अंदर लगे और निकालने के बाद में कुछ दिन वहाँ रख करके और छुट्टी दे दी, यानी कि वो ठीक हो गई। अब एकदम दुबली पतली हो गई, इतना ही तो वज़न कम हो गया, इतनी कमज़ोरी। और एक जो प्रॉब्लम उसको जो वहाँ शुरू हुई जयपुर के अंदर, कोई चीज़ खाए उल्टी हो जाए, वमन, उल्टी का मतलब वमन, पानी पिए उल्टी, चाय पिए उल्टी। तो डॉक्टरों ने जैसे तैसे करके गोलियां लिख दी गई, ये खिलाते रहना बंद हो जाएगी। यहाँ आ गई कोटा, उल्टी बंद नहीं हो रही, 7 दिन हो गए। अब जब उल्टी बंद नहीं होती तो खाना क्या कैसे खाएगा? खाना खाया फिर उल्टी, खाना खाया कोई चीज़ पी फिर उल्टी। तो फिर जो कोटा के डॉक्टर बड़े बड़े थे, उल्टी को बंद करने की उन्होंने सारी अपनी दवाइयाँ आजमा ली। 15 दिन तक उल्टी होती रही, उल्टी बंद नहीं हुई। तो उसने अपने भाई से कहा, मेरे भतीजे से, काका जी को पूछो कोई उपाय है क्या। तो वो मेरे पास आया। अभी कुछ दिनों की बात है ये,
मुश्किल से 15 दिन पलेगी। कि इस तरह की बात है, बहन की उल्टियाँ बंद नहीं होती। तो मैंने कहा भाई देखो, ऐसा है कि हम इतना ज़्यादा तो जानते नहीं हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, तुम पंसारी से कपूर कतरी 20 रुपये की ले आओ और पानी के अंदर ही उस पाउडर को डाल करके आटे की तरह करके और बड़े चने के बराबर गोलियां बना करके धूप में सुखा लो। एक दिन में 3 गोली, सुबह दोपहर रात को, सिर्फ 3 दिन दे देना। मालिक ने चाहा, हनुमान जी ने चाहा तो बंद हो जाएगी। तो उन लोगों ने बड़ा ताज्जुब किया कि जब इतनी कीमती कीमती गोलियां, दवाइयाँ, इंजेक्शन, बड़े बड़े डॉक्टर डिप्लोमा लिए हुए, उनसे उल्टी बंद नहीं हुई ही, और ये 20 रुपये की दवाई से कैसे हो? उनको वहम हुआ। पूछा कोई इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं? मैंने कहा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, तुम इसको दो, जितना जल्दी हो दो। मैं झूठ नहीं कहता, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। एक दिन में 3 गोली दी, उल्टी बंद हो गई। और आज इस बात को 2 दिन और दे के बंद कर दी। आज इस बात को हो गए 15 से 20 दिन। कल परसों यहाँ खाना था, वो आई और कहने लगी कि आपका आयुर्वेद और आपकी जड़ी बूटी काका जी महान है, मेरी उल्टी बंद हो गई, मेरी ज़िंदगी बच गई। ये चमत्कार कपूर कचरी का मैंने देखा है। तो आप लोगों को घर के अंदर 20 रुपये का पाउडर लाके गुलाब जल के अंदर उसको आटे की तरह बना करके, या गंगा का पानी या डिस्टिल वाटर, कोई भी हो पानी, घर का ही पानी, और ऐसी गोलियां बना करके धूप में सुखा करके डिब्बी पे ले रख दें और ऊपर लिख दें उल्टी, और जीभ मिचलाना। कैसा भी हो, जब इतनी बड़ी बीमारी की उल्टी बंद होगी तो छोटी मोटी उल्टी तो यूं ही जाएगी। तो घर में बहन बेटी हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। 2-4 दिन देने में, लंबा देवें तो अपने डॉक्टर की राय लेवें। तो ये मैंने इसका चमत्कार देखा, और ये उन लोगों को मैं लताड़ रहा हूँ जो यूँ कहते हैं कि आयुर्वेद की जड़ी बूटी काम नहीं करती। अरे काम कहाँ से करेगी? जिसको चाहिए चावल और आप उसको खिलाते हैं चना, कैसे काम करेगी? जिसको ज़रूरत है मूसली की, उसको देते हैं अश्वगंधा। जिसको ज़रूरत है शतावरी की, उसको देते हैं कबाब चीनी या जाने क्या क्या। तो कैसे काम करेगी? जड़ी बूटियाँ मुँह बोलती है। कहते हैं कि लुकमान हकीम उनसे जड़ी बूटियाँ बात करती थी। ये गलत नहीं, सत्य है। और ये भी सत्य है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे करेंगे करेंगे। ये जड़ी बूटी का चमत्कार है मेरे भाइयों। ये घर में तुलसी, ये घर के अंदर जो और जीरा, मेथी, इनको कमज़ोर न समझें, अपना घर के अंदर ही इलाज करें। थैंक